वर्कआउट तो भी लगा रहा हूँ मैं, और वर्कआउट के साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने जैसे यूएस जाना है, अभी अभी मेरा एक ब्रदर है वो गया है यूएसए, तो मैं बता देता हूँ। हाँ तो ओके, रेडी हो गया, अब चलते हैं जिम। बीड फाइनली कटी गई, बाल थोड़े ऐसे ही है मेरे कर ली। अभी कर रहा हूँ वेट फॉर लिफ्ट, फिर चलते हैं ऊपर। यार ये है फिटनेस एरिया, जिम बंद क्यों पड़ी है, और अंदर शायद कोई है, कोई ना, एक दूसरा रास्ता है वहाँ से निकलते हैं। देखिए ये दूसरा बैक डोर, ये ओपन किया हुआ है। चलो अब जाते हैं जिम में। थोड़ा बहुत वार्म अप तो हो गया, अब देखते हैं क्या वर्कआउट लगाना। काफ़ी टाइम बाद आ जाया हूँ जिम में, शायद चेस्ट और बाइसेप लगा लूँ, देखते हैं क्या। वैसे आज कोई रश है नहीं जिम में, तो शायद मिक्स ही लगाते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या लगाना है आज। वर्कआउट तो भी लगा रहा हूँ मैं, और वर्कआउट के साथ साथ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने जैसे यूएस जाना है, अभी अभी मेरा एक ब्रदर है वो गया है यूएसए, तो मैं बता देता हूँ किसी को इजीली, मतलब जैसे इंडिया में होता है कि डोंकी वगैरह में जा रहे हैं, उसमें रिस्क भी है, लाइफ का रिस्क भी है, सब कुछ है। इजी रास्ता मैं आपको सबसे बता देता हूँ। पैसे भी कम लगेंगे पर थोड़ा टाइम लगेगा। जब हम यूके गए थे शायद 15 लाख रुपए हम दोनों के लगे थे, और अब जो नया यूके ने एक निकाला है कोर्स, कोई भी जा सकता है, उसमें 1 साल का कोर्स है। तो वो 1 साल का कोर्स लो, शायद डिप्लोमा है या क्या है, उसकी सिर्फ 4 लाख रुपए फ़ीस है 1 साल की। हम दे के गए थे 15 लाख रुपए फ़ीस 1 साल की, तो आप 4 साल की फ़ीस दे, 1 साल की फ़ीस दे के वहाँ जाओ, 4 लाख रुपए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। उसके बाद टोटल जो भी इधर उधर फ्लाइट फ्लूट सब कुछ, बाकी वो आपके ऊपर, आपने कितने लगाने हैं शॉपिंग के, ये वो फलाना। तो वहाँ जाके बेस्ट इजी वे, जैसे मैं बता दूँगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे को आप कर देना टेक्स्ट, अगर किसी को वहाँ से यूएस जाना हो तो मैं एजेंट का नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से सीधा मैक्सिको, और मैक्सिको से सीधा यूएसए, सबसे इजी। और पैसे भी शायद 17-18 लाख रुपए लगते हैं, प्लस 4-5 को लगा लो 20-22 लाख रुपए यूएसए डायरेक्ट। ना इसकी टेंशन ना उसकी टेंशन, ना रिस्क है कोई ना कुछ। 1 साल आराम से यूके लगाओ, बढ़िया पैसे कमाओ वहाँ पे। 4 लाख रुपए शायद 4-5 महीनों में पूरे हो जाते हैं। बंदा आराम से 1 लाख रुपए सेव कर लेता है यूके में, और घर पे पूरे करो 4-5 लाख रुपए, वहीं से पैसे कमा लो, वहीं से सीधा यूएस से चले जाओ। सबसे बेस्ट है अगर किसी को डोंकी लगानी है, जैसे कि अगर किसी ने निकलना है तो यूएस से चले जाओ, सबसे बेस्ट वहाँ से वो है। मेरा भाई भी पहुँच गया वहाँ पे, अच्छा है, कहते यूके से बेस्ट है। यूके भी अच्छा था पर फिर भी यूएस से तो है ही बेस्ट। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा कुछ भी, किसी भी बारे में, कोई भी रिगार्डिंग लाइक व्हाटएवर। और इंस्टाग्राम पे मेरे को टेक्स्ट कर देना या कमेंट कर देना। मैं एग्जैक्ट बता दूँगा कि क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, कौन सा एजेंट लेना है, सब टोटल एग्जैक्टली मैं प्रॉपर बता दूँगा। चलो अब लगाते हैं बाइसेप। बाइसेप, क्योंकि वो टाइट हो जाता है ना यहाँ पर आके, तो पेन होता है, इधर कपड़ा फंस जाता है,
तो करते हैं इसको रिमूव और फिर करते हैं कंटिन्यू। चेंज हो गया वैसे मौसम, पसीना आना वो शुरू हो गया है यहाँ पे। अच्छा है, पर सारी कॉन्डोज में जिम्स सेम होती हैं अप्रोक्सीमेटली, सब सेम देखने में सब सेम होती हैं। तो चलो लगाते हैं एक्सरसाइज दोबारा, ये रिमूव करके करते हैं कंटिन्यू वर्कआउट और फिर देखते हैं रात को क्या बनाना है, क्या खाना है, सब कुछ। तो लेट्स गो। एक दो सेट्स लग सकते हैं। अब मेरे को थोड़ी सपोर्ट चाहिए क्योंकि वेट थोड़ा गेन करना है लिफ्ट में। अब मैं डाल देता हूँ रिस्ट बैंड्स जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। डाल के अगर लगाओ तो ज़्यादा थोड़ा कंसंट्रेशनली वर्कआउट लग जाता है और अच्छे से ग्रिप आती है और दुखता भी नहीं हाथ। तो अभी डालते हैं फिर करते हैं दोबारा। तो अब लगाते हैं दोबारा से थोड़ा वेट इंक्रीज़ करके। चलो मिलते हैं थोड़ा वर्कआउट करने के बाद। यार ज़्यादा वेट ना लग नहीं रहा आज, एक्चुअली मैं हाथ जल गया था थोड़ा सा, अगर आप सब दिखाओ तो वर्कआउट अच्छे से लग नहीं रहा। मैं दिखाता हूँ आपको, ब्लड ना आ जाए इसमें से थोड़ा। तो ऐसे ठीक हो गया है, थोड़ा ही रह गया है बाकी। तो इधर से फोर आर्म से सारा जल गया था नीचे तक, अब तो ठीक हो गया वैसे। पर अगर ज़्यादा करता हो ना तो फिर यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, तो लग नहीं रहा अच्छे से वर्कआउट। तो देखते हैं थोड़ा हल्का हल्का वर्कआउट लगाते हैं। हो गया डन, पसीना आ गया। अच्छा मैं कोई बात कर लूँ कि जैसे किसी को यूके जाना है तो शायद अब यूके ने ना रूल्स वगैरह अपने चेंज कर दिए हैं। पहले तो इंटरव्यू बेसिस पे था, आइल्स बेसिस पे था। अब शायद कोविड की वजह से सीधा उन्होंने आइल्स ही कर दिया। और यूएस ने भी इंटरव्यू लेने अब बंद कर दिया, अब वो सीधा आइल्स ही कर रहे हैं प्रेफर कि आइल्स दो इंटरव्यू बंद किए हैं ताकि बस कोविड की वजह से। तो कोई नहीं, इतनी ज़्यादा यूके में तो शायद इतनी ज़्यादा बैंड्स की ज़रूरत नहीं है। यूके तो बंदे चले जाते हैं ऐसे इजीली क्योंकि बस इंटरव्यूज़ वगैरह पार करने होते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू होता है, बाकी यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज़ होते हैं। बस एक बार यूके पहुंच जाओ, यूके के बाद तो आप इजीली यूएसए शिफ्ट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको स्टडी पे ही जाना है या आपको 2 नंबर में जाना है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, लगभग 10 से 15 लड़के जो थे सब यूएस शिफ्ट कर चुके हैं। सब ऐसे ही 15-15, 16-16, 18 लाख तक लगते हैं। आजकल बॉन्ड भी नहीं पड़ रहा यूके ना, सॉरी यूएसए। तो इजीली जाओ वहाँ पे, अच्छा है। वहाँ पे थोड़ा सा पैसे ज़्यादा है, वर्किंग लाइफ ज़्यादा है। देखो धक्के दोनों जगह, यूके भी है यूएसए भी। 10-10 साल तो मिनिमम मैक्सिमम लगा के चलो कि पीआर नहीं होगा 10-10 साल में यूके ना यूएसए। तो बेटर है कि यूएसए जाके करो, तक पैसे भी थोड़े कमाओ। यूके छोटी सी कंट्री है, सही है। पाउंड 10,000 के आसपास चलता रहता है, पर फिर भी यूएस तो पैसे ट्रकिंग लाइफ में सबको पता ही है बहुत पैसे हैं यूके यूएस से भी। करने वाला तो यूके भी कर सकता है, करने वाला तो इंडिया भी कर सकता है कुछ नहीं, बाहर धक्के ही हैं। बस एक ही बात है, दूर के ढोल सुहाने, और कुछ नहीं। मैंने 2 कंट्रीज में जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं है सारी जगह धक्के ही। करोगे खाओगे नहीं करोगे तो पैसे ही खाओगे। बाकी डिपेंड है आपके ऊपर, आप कहाँ जाना चाहते हो। अच्छा यूके से कनाडा आने के लिए देखो, वो तो जो रूल्स हैं वो तो है ही हर कंट्रीज़ के लिए। इंडिया है, यूके है, यूएस है। अगर कनाडा ने रूल्स कर दिए तो वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वो गाइडलाइंस जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी।
आइल्स है, व्हाटएवर अपीटी है, कुछ भी है, जो रूल्स इन्होंने बोले हुए हैं स्टडी वीज़ा पे वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यूके चले गए तो आइल्स नहीं देनी पड़ेगी, पीटी नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा क्योंकि रूल्स सबके लिए एक से हैं। कई लोग सोचते हैं, कईयों के मैसेज भी आते हैं कि यूके से आइल्स करनी पड़ेगी कनाडा जाने के लिए या क्या है। हाँ, एक ऑप्शन है जो बेस्ट है, पर आजकल के टाइम में वो नहीं है कोविड की वजह से। यूके से बड़े इजीली आप कनाडा का करा सकते हो, बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी कनाडा में यूके की गवर्नमेंट के रूल चलते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा लग जाता है, बड़े इजीली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो जाता है। पर कोविड की वजह से वो भी बंद पड़ा है, शायद 2024-25 से खुलेगा। डिपेंड है आपके ऊपर। अगर आपको यही है कि बस निकलो, इंडिया से निकलो तो कहीं भी निकल जाओ, यूपी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऑप्शंस तो हर जगह ही मिल जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं है। पर यह है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से पहले निकलना पड़ेगा तभी पहुंचोगे। बाकी देखते हैं, जैसा भी आप बोलोगे वो मैं बता दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर देना या फिर कुछ भी कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और यूके से यूएस जाने में 18 लाख रुपए का खर्चा आता है। कुछ नहीं, 2 दिनों में हो जाता है सब। बस एजेंट करो इंडिया से, वो सब कर देते हैं। सीधा मैक्सिको 1-2 दिन रुको, वो होटल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ से सीधा द्वार क्रॉस करके सीधा यूएस। आजकल तो और बहुत इजी हो रहा है आजकल, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया सिर्फ 4 लाख 1 साल का कोर्स दे रही है यूके। पहले नहीं देते थे, आप देना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल का कोर्स 4 लाख रुपये उसकी फ़ीस है। बहुत ही रिजनेबल, बहुत कम फीस है, क्योंकि हमारी 1 साल की 15 लाख रुपये जो मैंने आपको पहले बताया ही है। तो बेस्ट है, यूके जाओ, 1 लाख रुपये आराम से महीने के सारे खर्चे निकाल के कमा लोगे। घर के पैसे पूरे कर दो 4 महीनों में, और बाकी के जो टाइम बचा आपके पास 8 महीने, 8 लाख 8-9 करने वाला था यार, जिसने करना है वो तो कर ही लेता है। 8-9 लाख जितने कमाते हो वो सारे अपने इन्वेस्ट कर दो यूएसए जाने में। बेस्ट अगर जाना है, अगर वहीं रहना है वहाँ भी रह लो, ऐसा नहीं है लाइफ सारी जगह सेम है। लाइफ तो है ये कि उठ के सुबह काम पे जाना ही जाना है। कहीं चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये नहीं है यूके है यूएसए है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इंडिया सोच लेते हैं कि काम तो करना ही पड़ेगा, बहुत आसान है काम करना, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ठंड बहुत होती है कनाडा में, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी अब यूज़ टू हो ही गए हैं काम करने में, तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं। शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए हैं, अभी कॉलेज में हैं, वो भी फ़ोन करते हैं। शुरू में वो नए आए हैं तो वो बोलते हैं कि यार दिल नहीं लग रहा, अकेले पड़े गए हैं। तो थोड़ी देर होता ही है, बंदा थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, पर ठीक है, थोड़ी टाइम बाद सब ठीक हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है, यूके में भी स्कोप है, पर यूके ने थोड़े रूल्स थोड़े ज़्यादा ही उनके गंदे हैं। यहाँ पे रूल्स अच्छे हैं। बाकी यूएस भी ठीक ही है, अच्छा है। यूएस कनाडा तो एक ही चीज़ है। चलो, बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो किसी की चीज़ से बता दें। हाँ, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगा कि मैं कैसे आया था यूके से कनाडा में। वो आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख लेना कि मैं इंडिया से यूके कैसे गया था। तो उसके बाद अब मैं बता दूँगा कि मैं यूके से कनाडा किस बेसिस पे आया था, क्यों आया था, सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँगा। मेरा ब्रदर है, वो यूएस से गया है, उसके 18 लाख रुपए कुछ लगे हैं। तो मैक्सिमम 7-8 दिनों में वो पहुंच गया था। जैसे कल बात की परसों फ़्लाइट हो गई, चला गया सारे सब कुछ टोटल वहाँ कैंप में रखा 2 दिन शायद, और 2 दिन के बाद निकाल दिया। ना बॉन्ड ना कुछ, सब सही है, अच्छी लाइफ है वहाँ पे, कहता अच्छा है सब कुछ। तो चलो अब चलते हैं, वर्कआउट हो गया है, चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या खाना है डिनर में। सो लेट्स गो। यार जिम से आए हो गया आधा घंटा, और अब ये लूँगा मैं क्रिटेन। ये वैसे तो इसकी साइकिल चलती है, पर अब आज फर्स्ट डे लेता हूँ। पहले बीच में लिया है मैंने यहाँ पे ये, पर फिर बीच में जिम वर्कआउट करना छूट गया था। इसका भी 1 स्कूप से स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन मेरे पास है नहीं, प्रोटीन मैं शायद कल लेके आऊँगा आते हुए, वहाँ से मिलता है। वैसे कई लोग इसको बहुत तरीक़ों से लेते हैं, पानी में मिक्स करके कुछ भी। मैं तो डायरेक्ट इसको बस स्कूप लिया, मुंह में डाला, अब थोड़ा पानी टेस्टलेस होता है वैसे क्रिटेन जो होता है।
ऐसे सबसे बेस्ट इनटेक होता है। अगर पानी में करके लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं कुछ खाते हैं, ना तो एग है ना चिकन है। देखिए प्रोटीन कैसे पूरा करना है, कल लेके आऊँगा शायद मैं प्रोटीन वगैरह, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगा। और हाँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया USA वगैरह के बारे में, तो मेरे को कभी भी आप DM कर देना, या फिर मैं इंस्टाग्राम ID अपनी डालूंगा, उस पर कर देना। तो अब यार 9 बज चुके हैं, सुबह जाना है काम पे 8:30 बजे, 9 साढ़े 9 हो चुके हैं। फिर अब सोते हैं, थोड़ा सा डिनर देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो शायद मैं थक गया हूँ आज बहुत ज़्यादा, वैसे आज रेस्ट किया अच्छा, पर अब देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं शायद ये ब्लॉग अब एंड कर देता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरा जो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कल।